सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, क्यों ये सोचकर परेशान होते हो कि जिसके साथ तुमने ज्यादा समय बिताया और जिसको तुम समझने की कोशिश कर रहे थे, शायद वो तुम समझ ही नहीं पाए। ना उसे तुम समझ पाए और ना वो तुम्हें समझ पाया। और जो तुम्हें समझते हैं, तुम्हें बहुत अच्छे से समझते हैं और तुम्हारे लिए दुआएं करते हैं, लेकिन उनके लिए तुमने समय नहीं निकाला। तो अब भी समय है, समय को पकड़ लो। जो तुम सोचकर पछता रहे हो ना कि तुमने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया और अच्छे से समय बिताया, आज वो तुम्हारी परेशानी में खड़े नहीं हुए। तो उन बातों को छोड़कर अभी भी समय है, समय को पकड़ लो। जो तुमने गलती की है, अब दोबारा मत दोहराओ। मैं देख रहा हूँ तुम उन गलतियों को बार बार कर रहे हो। और ये क्यों कहते हो कि अगर पता होता, अगर इस बात का पता होता कि ये लोग ऐसे हैं तो मैं वहां नहीं जाता, या उनके साथ समय नहीं बिताता, या उनके साथ जो किया है वो नहीं करता। बच्चे, अगर यही पता होता तो तुम्हें सीख कैसे मिलती और तुम बार बार वही गलतियां करते। समय के साथ संभलना बहुत जरूरी है, और अब तुम्हें समय मिला है उन चीजों से संभल कर आगे बढ़ने का। पूजा पाठ करने के बाद जो ये चीजें, परेशानियां आई हैं ना तुम्हारे जीवन में, ये तुम्हें बहुत बड़ी सीख देने के लिए आई हैं। और यही सीख जीवन में काम आने वाली है। आगे जीवन में तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। इसी कारण मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ उन सब चीजों को संभलने और संभालने के लिए। मैं तुम्हारा भविष्य देख रहा हूँ, शायद तुम नहीं देख पा रहे हो। आज भले ही लोग तुम्हें गलत समझे, तुम्हारी हर एक बात को वो गलतियां निकाले, लेकिन तुम उन बातों को लेकर के परेशान मत होना, क्योंकि अच्छे लोग तो वैसे भी लोग नहीं समझ पाते हैं। तो तुम्हें कोई ना समझ पाए, इस बात के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और यही बात हमने बार बार कही भी और संदेशों के माध्यम से तुम्हें समझाने की कोशिश भी की है, लेकिन तुम सोचते हो कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं होगा। लेकिन आज इस बात को याद रखना, ये संदेश तुम्हारे लिए है। अपनी छोटी छोटी जो बातें हो रही हैं जीवन में, उन नकारात्मक बातों से दूर होकर के अपने विचारों को सकारात्मक करो। और जब तुम्हारे विचार आगे की ओर बढ़ेंगे तो तुम जो पीछे हो गया है उन बातों को भूल जाओगे। और हाँ, अगर मैं तुम्हें कहीं भेजता हूँ, अचानक ही कोई कहीं जाने की तैयारी हो रही है, तो उसका भी कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। बिना कारण तुम्हें मैं कहीं नहीं भेजता। और जो तुम्हारी तैयारी हो रही है, जहां तुम जाने की सोच रहे हो या किसी से मिलने की सोच रहे हो ना, ये मैं ही करा रहा हूँ। हो सकता है वहां से तुम्हारा बहुत कुछ ऐसी चीजें मिले, या कहीं से सीख मिले, या हो सकता है कोई बहुत बड़ा लाभ भी मिले। अब मैंने कहा ना कि लक्ष्मी माता ने तुम्हारे घर के लिए भंडारे अपने खोल दिए हैं, और अब तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास होगा। लेकिन हाँ, अपने समय को गंवाना नहीं, और जिस तरह से कर्म तुमने किए हैं ऐसे ही करना। भले ही आज नहीं है, कल बहुत होगा। अपने विचारों में परिवर्तन मत लाना। और जो तुमने सोचा है ना कि जब मेरे पास पैसा होगा तो ये करूँगा, जब मेरे पास पैसा होगा तो वो करूँगा, समय आने पर हर एक चीज को याद रखना और वो चीजें तुम्हें करनी होगी। मैं तुम्हारे उन सब कामों को कराने के लिए मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और प्रेरित करता रहूँगा। तुम्हें बहुत कुछ और सबके लिए करना है। परिवार भी तुम्हारी ओर देख रहा है, क्योंकि जानता है, वो परिवार तुम्हारा पूरा जानता है कि तुम सबके लिए करते हो, सबके लिए दुआएं तो करते ही हो। लेकिन अगर कोई परेशानी में होता है, सब कुछ भूलकर, किसी ने क्या कहा, कुछ कहा, वो सब बातें भूलकर तुम उसकी मदद के लिए खड़े रहते हो। और यही अच्छाई वो सब समझते हैं। आज तुम्हारे सामने भले ही कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन तुम्हारा परिवार भी तुम्हारी आस में रहता है। जब कोई परेशानी होती है किसी पर, तो तुम्हें ही देखता है। क्यों? ये मत सोचो कि बार बार तुम्हें ही क्यों ऐसा लोग करते हैं, क्योंकि उन्हें तुमसे उम्मीद है। जहां पर लोगों की उम्मीद होती है, वहीं पर तो आस लगा करके देखते हैं। और यही तुम्हारे साथ भी हो रहा है।
भले ही तुम्हें लग रहा है कि बार बार क्यों इस तरह से लोग काम बताते हैं, इस तरह से लोग हमें परेशान करते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो परेशानी नहीं, तुम्हारे लिए वो बहुत ही अच्छा एक संदेश है कि तुम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, सबके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हो। जीवन तुम्हारा प्रगति की ओर क्यों है? क्योंकि तुम कर्म अच्छे कर रहे हो। और बच्चों के लिए जो तुमने मुझसे बोला है ना, और विशेष पूजा भी की है, सब बहुत अच्छा होगा। तुम्हारे बच्चे भी बहुत अच्छे आगे तक जाएंगे और चमकेंगे भी। आज जिस काम के लिए तुमने बार बार मुझसे बोला है ना, वो काम हो जाएगा। कोई भी तुम्हारा काम अधूरा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में एक शक आ जाता है, ऐसा होगा या नहीं। और बच्चों की चिंता तुम्हें खा रही है कि तुम बच्चों के लिए परेशान हो। बच्चों की चिंताएं छोड़ दो, बस उनसे कर्म करने के लिए कहो। अगर वो कर्म कर रहे हैं तो मैं सब देख रहा हूँ, और तुम्हारी भक्ति और पूजा तो सब कुछ, वो सब कुछ तुम्हारे पास होगा जिसकी तुमने आस की है। और ये एक बार नहीं, मैं बार बार कहता हूँ, तुमसे वादा करता हूँ, जो तुमने सोचा है उससे बेहतर मिलेगा। जो सही नहीं है वो तुमसे दूर होंगे।